दुनिया के पहले दो सबसे सफल, सबसे अमीर लोगों को एक इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया कि सफल होने की इंसान के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस किए बिना अपने आंसर्स को एक कागज के टुकड़े पर लिखा। जब दोनों का आंसर ओपन किया गया तो सेम आंसर निकल आया, जो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट बताते हैं कि सफल होने की इंसान के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी क्वालिटी है तो वो एक शब्द है, और वो एक शब्द है फोकस। अब ये फोकस होता क्या है? देखो दोस्तों, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जहां पर आपका फोकस यानी कि आपका ध्यान जाता है, वहीं पर आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी जाना शुरू करती है, और उसी चीज को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कितने लोगों ने अनुभव किया है कि जब आपने डिसाइड किया कि मुझे इनोवा गाड़ी खरीदना है या मुझे BMW खरीदना है, तो सड़क के ऊपर जो भी आपकी वो ड्रीम कार थी वो आपको दिखना शुरू हो जाती है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? राइट, ऑलमोस्ट एवरीवन। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप डिसाइड करते हैं मुझे नया घर खरीदना है, तो आपको वो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स दिखना शुरू हो जाते हैं, 2 BHK 4 BHK वाले। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपने BMW डिसाइड किया उसके बाद लोगों ने ज्यादा खरीदा है। BMW उतनी ही है, बट वो पहले नहीं दिख रही थी, अब दिख रही है क्योंकि आपने डिसाइड किया कि मुझे BMW खरीदनी है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस, क्योंकि जब आपके माइंड में कोई चीज आ जाती है तो बाहर वो आपको दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके वो फोकस में है। एग्जैक्टली वैसे अगर BMW डिसाइड किया, BMW दिखना शुरू हो गया। एग्जैक्टली वैसे जब आप डिसाइड करेंगे कि आपको 10 करोड़ या 100 करोड़ कमाने हैं, उसी के बाद बाहर की दुनिया में उसके रास्ते और उसकी अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू करेंगे। You know, the most important thing is डिसाइड करना। जब लोग मुझे मेरी कहानी सुनने के बाद कहते हैं, सर आप कितने खुश नसीब हैं, 17 साल की उम्र पे किराए का मकान था, 26 साल की उम्र तक आप इतने सारे गोल्स अचीव कर लिए। बट वो किस्मत नहीं थी, वो एक साइंस था। मैंने अपने गोल्स को लिखा। ज्यादातर लोग अपने गोल्स डिसाइड नहीं करते हैं। जो लोग डिसाइड करते हैं वो कभी लिखते नहीं है। जो लोग लिखते हैं वो उसे कहीं किताब के अंदर बंद करके छुपा के कबड़ में रखते हैं। क्यों? बोले किसी की नजर ना लग जाए। बट भाई, तेरी भी तो नहीं लग रही है। अब जब तुझे ही नहीं पता कि तेरे गोल्स क्या है, तो तू उसे हकीकत में कैसे बदलेगा? तो यहां पर मैं अपने गोल्स को जो लिखा था उसे मैंने अपने सामने लगा के रखा हुआ था। सुबह उठकर मैं अपने गोल्स को पढ़ता था, दोपहर में एक बार अपने गोल्स को पढ़ता था, रात को सोने जाने से पहले मैं अपने गोल्स को पढ़ता था। जब दिन में 3 बार मैं अपने गोल्स को पढ़ रहा था, तो सिंपल सी बात है, मेरा फोकस जो है वो मेरे गोल्स पर जा रहा है। जब मेरा फोकस मेरे गोल्स पर है तो मेरी एनर्जी वहां पर जा रही है, और ऑटोमेटिकली उसी चीज को आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। और इसलिए कहा जाता है, where your focus goes your energy flows, where your focus goes your energy flows। वैसे कोई जल्दी नहीं है। देखो, आज हमारे पास 12:30 बजे तक का टाइम है। जब सभी बोल लेंगे तब आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो where your focus goes your energy flows। तो फ्रेंड्स, जहां पर भी आपका फोकस जाएगा वहीं पर आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति जाने वाली है, और वो चीज आप अपनी लाइफ में संभव करेंगे। कितने लोगों ने आप में से कभी ना कभी गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया है? गूगल मैप्स, यस, ऑलमोस्ट एवरीवन। जब आप गूगल मैप्स यूज करते हैं तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, जब आप गूगल दिखा रहा है कि 2 किलोमीटर सीधा सीधा जाना है और आप अपने गोल, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, मगर कोई इंसान अपनी मर्जी से लेफ्ट टर्न ले ले, फिर राइट टर्न ले ले, फिर यू टर्न ले ले, फिर वापस लेफ्ट टर्न ले ले। अगर कोई इंसान ऐसा करेगा तो क्या वो अपने गोल तक पहुंच पाएगा? नहीं। आप कहोगे, सर 2 किलोमीटर सीधा सीधा जाना था, फिर मुड़ने की क्या जरूरत थी? राइट, एग्जैक्टली वैसे जब आप डिसाइड करते हैं आपका एक गोल, हमें भी मुड़ने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा 6 महीना, 1 साल, 2 साल फोकस के साथ चलते रहे होते, गोल्स पर काम किया होता तो उसे अचीव कर लिया होता। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मुड़ते रहते हैं बिना वजह। एक गोल सेट किया, उसके बाद एक फिल्म देख ली, फिल्म देखकर मन आ गया, अरे यार मुझे तो है ना इंजीनियर नहीं बनना है, रणवीर सिंह बनना है, उसकी तरह हीरो बनना, एक्टिंग करनी है। उसके बाद एक दिन विराट कोहली की सेंचुरी देख ली, इंस्पायर्ड होके बोले नहीं यार रणवीर सिंह कैंसल, अब मेरे को विराट कोहली बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, इंडिया के लिए खेलना है। और उसके बाद कोई दिन लाइफ में थोड़ी तकलीफें, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और ऊपर वाले से कहते हैं, भगवान तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, उठा ले।
और जब वो उठाने का प्लानिंग करता है, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं उठा सकता, कोई बीमारी भी तो देनी पड़ेगी, राइट। और जब वो उठाने का प्लानिंग बनाता है और तब हम जाते हैं कोई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बचा लीजिए। हम कंफ्यूज्ड हैं, हमें क्या चाहिए, उसे भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो किस पे तथास्तु करे। जब आपके विचार इसी तरह से भटकते रहते हैं, इसी वजह से दोस्तों हमारी एनर्जी डिवाइड हो जाती है। और जब हमारी एनर्जी डिवाइड हो जाती है तो हमें जो चाहिए वो रिजल्ट्स कभी नहीं मिल पाते हैं। जब आपका फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर है तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉब्लम्स मिलेंगे। आपका फोकस सोल्यूशन के ऊपर है तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये जरूरी है कि हम अपने फोकस को शिफ्ट करें। मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं, हमेशा वो अपनी अतीत, अपने पास्ट की बातें लेकर आते हैं। सर मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मेरा कभी नुकसान हो गया था, वो मुझे छोड़कर चले गया। बट जब कभी भी जो हो चुका है आप उसे याद करते रहेंगे, आप उसी को एनर्जी देंगे, तो आप एक लूप में फंसते हो। कौन सा लूप पता है? एक धंधा चालू किया, उसमें फेल हुए, उसी को याद करते रहेंगे, नया धंधा करेंगे, वापस फेल होंगे, तीसरा करेंगे, वापस फेल होंगे। एक बार ब्रेकअप हुआ, उसको एनर्जी देते रहोगे तो दूसरे रिश्ते में भी वापस वही होता है, तीसरे रिश्ते में भी वही होता है। फिर आपको लगता है मेरी किस्मत में ये लिखा है। बट ये लूप जो है वो किस्मत नहीं है, वो आप जिस चीज को एनर्जी दे रहे हैं, जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो आपका अतीत है, जो आपको याद नहीं रखना था, आप उसी में अटके हुए हैं। So, you see, अगर मैं एक नया मोबाइल फोन लेकर आऊँ और आई एम सुपर एक्साइटेड कि वाह यार मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स नया फोन ले लिया, लेकिन कोई कारण से अगर ये फोन गिर जाए और टूट जाए। अब दोस्तों ये जो है वो फोन, ये तो बस एग्जाम्पल है, वो बिजनेस का लॉस भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का भी लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब कभी भी ऐसा कोई भी लॉस होता है, उसको लेकर अगर आप दुखी होंगे, रोएंगे, शिकायत करते रहेंगे, तो मुझे बताइए क्या वो फोन वापस आने वाला है? क्या जो नुकसान हुआ है वो बदल देगा? नहीं, इट्स नॉट गोना चेंज। अगर उसके लिए दुखी होकर के वो बदल सकता था तो एक काम करते हैं, हम सब साथ में मिलके दुखी होते हैं, शायद जल्दी बदल जाए। बट इट कैन नॉट हैपन। दोस्तों आप सब ये जानते हैं कि जब सीता जी का हरण हुआ, द्रौपदी जी का जब वस्त्र हरण हुआ, तो जो हो चुका था उसे तो भगवान राम और कृष्ण भी नहीं बदल पाए थे। और इसलिए हमारी जिंदगी में जो हो चुका है उसको लेकर के दोस्तों याद करते रहने का और शिकायत करते रहने का कोई मतलब नहीं है। जो हुआ है उस पर फोकस मत करो, अब आगे क्या करना है, व्हाट्स द सोल्यूशन यू वांट, आपका फोकस वहां पर होना चाहिए। इसलिए जो नहीं चाहिए उससे फोकस हटाओ, जो चाहिए उसके ऊपर फोकस लेकर आओ। मुझे एक लेडी मिलते हैं, वो कई वर्षों पहले, एक बहन एक लेडी आके कहते हैं, सर मेरे हस्बैंड जो है उन्हें गुस्सा बहुत आता है। तो मैंने कहा ओके, आप चाहते क्या है? बोले सर वो गुस्से में चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा ओके, मगर आप चाहते क्या है? सर उनकी आवाज कभी तो पड़ोसी तक पहुंच जाती है। मैं समझ सकता हूं, मगर आप चाहते क्या है? सर कभी कभी तो गुस्से में वो चीजें फेंकना तोड़ना शुरू कर देते हैं। बहन जी मैं समझ गया, मगर आप चाहते क्या है? सर हमने उनको काफी सुधारने की, बदलने की कोशिश करी, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरी मां आपको चाहिए क्या? मैं उनसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि आपको क्या चाहिए। वो कॉन्स्टेंटली मुझे एक ही चीज बता रहे जो उनको नहीं चाहिए। जब आपका फोकस जो नहीं चाहिए उसके ऊपर है तो आप उसी को आकर्षित करते रहेंगे। और इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक देना चाहता हूँ, एक ऐसी पावरफुल टेक्निक जो टोटली आपकी जिंदगी में आपके फोकस को शिफ्ट करा सकती है और मैनिफेस्टेशन को आप इमीडिएटली यूज करना शुरू कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। आपके लेफ्ट और राइट में जितने लोग एक एक हाई फाई देके उनसे कह दीजिए फोकस। अब यहां पर जो भी लोग हाई फाई दे रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, देखो अगर बाजू वाला हिल नहीं रहा है